गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने ये चैनल दिल्ली पुलिस 2025 को टारगेट करके बनाया, जिसकी सीरीज़ 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम 60 डेज़ हार्ड चैलेंज करने वाले हैं। सो प्लीज़ जॉइन मी, ताकि हम एक साथ प्रिपरेशन कर सकें दिल्ली पुलिस को अचीव करने के लिए, दिल्ली पुलिस के ड्रीम को अचीव करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस कर दिया था। इस वीडियो में मैं आपके साथ पॉलिटी का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ये है इंडियन पॉलिटी का सिलेबस, जिसमें फर्स्ट टॉपिक रहेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे देश का संविधान बनाया गया, किसने बनाया। जैसे कि संविधान सभा ने बनाया, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बनाई गई जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड है की इवेंट्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कौन कौन से इवेंट्स हुए, कौन कौन से ऐसे संगठन बनाए गए जिन्होंने हेल्प की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें हमारे जो की फीचर्स कौन कौन से हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। पहला है जैसे प्रीएम्बल, उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट्स, कितने पार्ट्स में विभाजित है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, देश का संविधान। थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा शेड्यूल, कितनी शेड्यूल्स हैं, जैसे कि टोटल 7 है, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फीचर्स, हमारे संविधान के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स में, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स 12 से 35, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट टॉपिक है डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पार्ट 4 में दिया गया है हमें। इसमें हम पहले पढ़ेंगे आर्टिकल 35 से लेकर 51 तक, जिसमें डीपीएसपी दिए गए हैं। फिर इनकी इम्पोर्टेंस, मतलब ये क्यों ज़रूरी है हमारे देश के संविधान में होना और उनका लागू होना भी। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, मतलब कि हमारे जो डीपीएसपी है उनको किन किन विभागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट में हम सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट का जो पद है यानी कि पोस्ट है वो किस आर्टिकल में दी गई। इससे रिलेटेड सारे आर्टिकल हम पढ़ेंगे और साथ के साथ हम लर्न भी करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, देन प्राइम मिनिस्टर के बारे में, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पार्लियामेंट के बारे में। अगला टॉपिक हमारा रहेगा स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं गवर्नर के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में एंड स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। फिर है हमारा टॉपिक जुडिशरी, ये भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी आर्टिकल्स जो इससे रिलेटेड है इम्पॉर्टेंट वो पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारे छोटे छोटे एरियाज़ के लिए गवर्नमेंट बनाई जाती हैं, जैसे कि गांव वगैरह में ग्राम पंचायत हो गई एग्जांपल, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनको बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पंचायती राज के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में। अदर टॉपिक इज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ऐसे संगठन जो ऐसी बॉडीज़ जो हमारे संविधान में मेंशन की गई हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इस कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं, कितने मतलब एक चीफ होता है, कितने मेंबर्स का एक ग्रुप होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे यूपीएससी के बारे में,
देन हम पढ़ेंगे फाइनेंस कमीशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैग के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, मतलब ऐसी बॉडीज़, ऐसे संगठन, ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो हमारे संविधान में मेंशन नहीं की गई हैं बट वो हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट कौन सा है हमारा, देखेंगे हम। फर्स्ट है नीति आयोग, उसके बाद है नीति आयोग के बाद है सेकंड नंबर पे NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। उसके बाद आता है SHRC स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। उसके बाद आता है CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये सारी कमीशंस हम पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे इनको डिटेल में। मैं सिर्फ आपको वो टॉपिक्स कब बताऊंगी या फिर कवर करवाऊंगी जो SSC के एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम एक्स्ट्रा लेंदी सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को सबसे पहले कवर करेंगे, क्योंकि हमारे पास कम समय है एग्ज़ाम के लिए, हम दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन। हमारे संविधान में कौन कौन से इम्पोर्टेंट संविधान में संशोधन हुए हैं यानी कि अमेंडमेंट्स हुए हैं, चेंजेस, सुधार। मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाइक फर्स्ट है हमारा 22nd अमेंडमेंट। इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसके द्वारा कई सारे चेंजेस हुए हैं हमारे संविधान में। उसके बाद नेक्स्ट आता है 44th अमेंडमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है 73rd अमेंडमेंट एंड 74th। वैसे तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं बट हम इंपॉर्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो पहले हम सबसे पहले इन 4 को कवर करेंगे, उसके बाद जो भी रहेगा हम उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट एंड दी लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा अदर प्रोविजंस, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे एमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। एमरजेंसी प्रोविजंस में जैसे कि कोई भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है लाइक वॉर सिचुएशन जिसमें प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा देते हैं, तो हमें उन एमरजेंसीज़ के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से टाइप की इमरजेंसी होती है और कब कब उन्हें लागू किया जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, जो अदर आर्टिकल्स रह जाएंगे उनको, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्केड्यूल्स। ये था हमारा पूरा सिलेबस इंडियन पॉलिटी का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और हम 15 नवंबर से स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सीरीज़ 60 डेज सीरीज़, तो उससे प्लीज़ जुड़िएगा और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए ज़रूर ज्वाइन करिए। अब आप चाहें तो मेरे दिए हुए सोर्सेज से भी पढ़ सकते हैं और अपने सोर्सेज से भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आप मेरा भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ यानी कि कल की वीडियो में साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ, तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ज़रूर देखिएगा। ये था पूरा सिलेबस इंडियन पॉलिटी का। अब मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर गाइस।